आतंक का कोई अपराधी सोफी भी नहीं, योगी भी नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है गद्दारी। मक्की मदनी, मक्की और अपने प्रेमी भक्तों पे सरकार करो कृपा की नजर। अपने प्रेमी भक्तों पे सरकार करो कृपा की नजर। ईमा के यहाँ है व्यापारी मक्की मदनी, ईमा के यहाँ है व्यापारी मक्की मदनी, मक्की मदनी। और अतीत यहाँ की जनता को बोल दीजिए कि अब अतीत यहाँ की जनता को संदेश भी दें, संकल्प भी लें। अब अतीत यहाँ की जनता से संदेश भी दें, संकल्प भी लें और निर्माण करे भाईचारा। मक्की मदनी, मक्की मदनी, मक्की मदनी, मक्की मदनी। आदरणीय सज्जनों, प्रिय बंधुओं, धार्मिक सभा में उपस्थित होकर अंतिम अवतार के गुणों का गुणगान समाप्त करके अपने मन मंदिर में अभिनंदन करने वालों, खैरवा गोट के भोले भाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, अपने नसीबे पे फख्र करो, अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम है, क्योंकि आज की शब्द आप किसी के बाप की मोहब्बत में नहीं, रसूल पाक की मोहब्बत, उस नबी की मोहब्बत में बैठे हो, उस रसूल बावकार के प्रेम को अपने हृदय में स्थान दे करके बैठे हो, उस अंतिम अवतार के प्रेम में डुबकी लगा करके बैठे हो। वो नबी बावकार जो तमाम नबियों में सबसे शानदार और लाजवाब है, आदम से शानदार है, मूसा से शानदार है, ईसा से शानदार है, दानियाल से शानदार है, जकरिया से शानदार है, शीशो इदरीस से शानदार है। उलमा की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी है, अल्लामा मौलाना मकसूद आलम नूरी साहब के हवाले हो जाए या आज के इस धार्मिक समारोह के सभा संचालक महोदय चंचल बिहारी के करीब आए या अल्लामा मौलाना गुलाम मुतक्किर के हवाले हो जाए और इनसे पूछिए, अल्लामा साहब मैंने उलमा से सुना है, मैंने किताबों का अध्ययन किया है, मैंने पुस्तकों को पढ़ा है, तो मेरी ज्ञान में ये वृद्धि हुई है, मालूमात में इजाफा हुआ है। मुझे मालूम है आदम शानदार है, मुझे मालूम है मूसा शानदार है, मुझे मालूम है ईसा शानदार है, मुझे मालूम है जकरिया शानदार है, मुझे मालूम है शीश शानदार है। लेकिन उलमा की जमात से मैं पूछना चाहता हूँ, आपका सवाल होगा, हमको मालूम ये करना है, हमें ये जानना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में सबसे शानदार, सबसे लाजवाब, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे निराला कौन है? तो उलमा का जवाब होगा, अरे नादानो सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि इस संसार में सबसे शानदार कौन है तो सुनो कि इस संसार में सबसे शानदार, सबसे लाजवाब, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे निराला अगर कोई है तो उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आदरणीय सज्जनों, प्रिय बंधुओं, वो ऐसे नबी, तौरेत देखो तो नबी की प्रशंसा, बोलिए सुभान अल्लाह। ज़बूर देखो तो नबी की प्रशंसा, इंजील देखो तो नबी की प्रशंसा। गोया के हिंदू समुदाय में पढ़ी जाने वाली धार्मिक पुस्तकों को देखो, ऋग्वेद को देखो, यजुर्वेद को देखो, अथर्ववेद को देखो, सामवेद को देखो, भविष्य पुराण को देखो, भागवत पुराण को देखो, श्रीमद् भागवत गीता को देखो, रामचरितमानस को देखो, तुलसीदास की लिखी तुलसी रामायण को देखो, वाल्मीकि दास की लिखी वाल्मीकि रामायण को देखो। तमाम धार्मिक पुस्तकों में अगर किसी की प्रशंसा है, अगर किसी की तारीफ है, तो उसी प्रशंसाकारी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कथन सुनिए और अपने दोनों हाथ को उठाइए और सुंदर नबी के नाम पे बोलिए, एक मरतबा बाबू जी के नाम पे, एक मरतबा माँ जी के नाम पे, एक मरतबा अपनी अपनी श्रीमती के नाम पे। मेरे वालों, ये शादी विवाह के माध्यम से धार्मिक समारोह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पंडित महाराज कहते हैं, विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अध अवगुण
खानी। बोलिए नहीं बोलिएगा तो गंगा जन्म शरणम पंडितम गौदानम सुहा। जोर से बोलिए नहीं तो आप लोगों का भी कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह कर दिया जाएगा तुम्हारा। हाँ सुहा की बात हो रही है। सुभान अल्लाह तो करिए रहे। अब बताओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी बाबा की मिलाद में बैठे हो, हिंदू समुदाय में हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले महान ज्ञानी का कथन सुन रहे हो। पंडित महाराज कहते हैं विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट आधाम खानी के इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में सबसे खराब अगर कोई है तो उसी खराब का नाम, जोर से, उसी खराब का नाम महिला है। क्या है? जोर से बोलो ना भाई। आपको डर लगता है कि घरे जाके कह देगा। हम भी दूसरे गाँव में तभी बोलियो देते हैं। अपने गाँव में नहीं बोलते हैं। पंडित महाराज कहते हैं विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधम खानी। इस संसार में सबसे बेकार, सबसे खराब अगर कोई है तो उसी खराब का नाम महिला है। अब उसके आगे लिखते हैं अधम की अधम अधम अति नारी तीन ही में मति मंद मधारी। पहले तो खराब कहा, अब दूसरे शब्दों में इसका खंडन करते हैं कि खराब ही नहीं, खराबों में खराब, बेकारे नहीं, बेकारों में बेकार, घटिया ही नहीं, घटियों में घटिया। गोया के संसार में अगर सबसे कोई खराब शय है तो उसी खराब चीज का नाम होगा। कुछ तो समझना भाई। इसलिए अगल बगल वाला कोई दूर वाला थोड़ी है। यहाँ से मुजफ्फरपुर या प्रयाग वाला थोड़ी आया हुआ है, तो अगले बगल वाला न है। सबका आना जाना आपके घर होता होगा, हमारे घर, हमारे घर नहीं है। जैसे ही कबीरदास की नजर पड़ी विदौ नारी हृदय गति जानू सकल कपट अधम खानी। अधम की अधम अधम अति नारी तिन्ही में मति मंद मधारी। तो कबीरदास को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कबीरदास ने कलम को उठाया, लिख दिया कि नारी की भाई बड़े अंधा हुए भुजंग, कबीरा उनकी कौन गत जो नारी के संग। किसने कहा? कबीरदास ने कहा कि नारी की झाई परे अंधा हुए भुजंग, कबीरा उनकी कौन गत जो नित नारी के संग। मैंने कहा महाराज इसका अर्थ क्या होता है, हमें बता दो, हमें बता दो ताकि मेरे भी ज्ञान में वृद्धि हो जाए। तो कबीरदास जी महाराज कहते क्या है कि अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि औरत, महिला इतनी बेकार है, इतनी खराब है, औरत इतनी खराब है, इतनी अशुद्ध वस्तु है कि अगर इसका साया किसी सांप पे पड़ जाए तो वो सांप दोनों आंख का अंधारा हो जा। क्या है? अंधेरा हो जाए। कहते हैं कि औरत इतनी खराब चीज है, औरत इतनी बेकार है, महिला इतनी अशुद्ध वस्तु है कि अगर इसका साया किसी सांप पे पड़ जाए तो वो सांप दोनों आंख का अंधा हो जाए। और उस मर्द की गति क्या होगी, उस मर्द की स्थिति क्या होगी, उस मर्द के हालात कैसे होंगे, उस मर्द के हालात कैसे होंगे। जो मर्द नित्य दिन नारियों के संग रहता है, जो रोज औरत के साथ रहता है, उसकी हालत क्या होगी। जब इतना कहा कबीरदास महाराज ने तो किसी ने पकड़ लिया कबीरदास महाराज को, कहने लगे महाराज अगर नारी अशुद्ध वस्तु है, औरत बेकार है, महिला बेकार है तो आपने विवाह क्यों किया, आपने अग्नि के फेरे क्यों लगाए, आपने माला हेर फेर क्यों किया। तो जानते हो कबीरदास जी उत्तर प्रदान करते हैं कि नारी तो हम कियो। क्या कहा कि नारी तो हम कियो
पर किया नहीं विचार, जब जानी तब पर हरी नारी बड़ा बेकार। कहते हैं विवाह तो मैंने भी किया, अग्नि के फेरे तो मैंने भी लगाए, माला हेर फेर तो मैंने भी किया, लेकिन जैसे ही मालूम हो गया कि औरत बेकार है तो मैंने औरत से अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को दूर कर लिया, अलग कर लिया। धन्य हो कबीरदास महाराज, आपको पहले पता नहीं चला, 2-4 बच्चे पैदा हो गए तब पता चला औरत बेकार होती है। लेकिन जिक्र मुस्तफा में आने वाले नबी ये बावकार का जिक्र जमीन समाज करके अपने आखिरत को कामयाबों कामरान करने वालों, खैरवा गोट के भोले वाले सुन्नी से मुसलमानों, आपका सवाल होगा ए अतीकुल्लाह चतुर्वेदी जो तो बताओ, जिक्र मुस्तफा में आए हो अलहाज अबुल खैर साहब ने अपनी पुत्री के विवाह के शुभ अवसर पे धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया है, पवित्र अधिवेशन को सजाया है, महान वक्तागण कविगण को बुलाया है। अरे तू नबी की मिलाद में बैठे हो, जिक्र मुस्तफा कर रहे हो, लेकिन तुलसीदास का कसम से क्या लेना देना, कबीरदास के कसम से क्या लेना देना। अरे हमें उसका कसम सुनाओ जो नबियों में सबसे शानदार और लाजवाब है, हमें उसका फरमान सुनाओ जो आदम के नबी है, हमें उसका कसम सुनाओ जो मूसा के नबी है, हमें उसका फरमान सुनाओ जो तमाम नबियों रसूलों में सबसे शानदार और लाजवाब है। तो उलमा की मौजूदगी में आप तमाम की तवज्जो को गुंबद खजरा की जानिब ले चलते हैं और आरती दाखिल करते हैं। हबीबी या रसूल अल्लाह, इस रात को फाश कर दिया जाए, इस मामले को समझा दिया जाए। हबीबी या रसूल अल्लाह, किसी ने औरत को बेकार कहा, किसी ने औरत को खराब कहा, किसी ने औरत को अशुद्ध कहा, किसी ने औरत को डान कहा। हबीबी या रसूल अल्लाह, आप तो आदम के नबी है, आप तो मूसा के नबी है, आप तो ईसा के नबी है, आप तो दानियाल के नबी है। हबीबी या रसूल अल्लाह, क्या रब ने औरत को बेकार बनाया है, क्या रब ने औरत को अशुद्ध बनाया है, क्या रब ने औरत को खराब बनाया है, क्या रब ने औरत को बेकार बनाया है? तो जानते हो गुंबद खजरा से आवाज आती है, ए मेरे वफादारों सुनो, ए मुझसे प्रेम करने वालों सुनो, ए मेरी मोहब्बत को अपने सीने में रखने वालों सुनो। अरे रब ने औरत को बेकार नहीं बनाया, रब ने औरत के मकाम को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। कई बड़ा है, बोलिए सुभान अल्लाह, कई बड़ा है उसी की गोद में इस्माइल, उसी की गोद में दानियाल, उसी की गोद में जकरिया, उसी की गोद में शीश, उसी की गोद में इदरीस, उसी की गोद में अतीकुर रहमान को कहने की इजाजत दो कि सिद्दीक अकबर की सदाकत उसी की गोद में, उमर की अदालत उसी की गोद में, उस्मान गनी की सखावत उसी की गोद में, अली की शुजाअत उसी की गोद में, औलिया उसी की गोद में, अखबार उसी की गोद में, अकदार उसी की गोद में, अबदाल उसी की गोद में। नबियों के नबी का फरमान होगा कि रब ने औरतों के मकाम को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि अगर वो बच्ची है तो बिहारत की चादर दे दिया, अगर वो जवान हो गई तो शादी करके घर का सभापति महोदय बना दिया, और अगर वो बूढ़ी हो गई तो हमने उसके कदमों में जन्नत, अगर वो बूढ़ी हो गई तो हमने उसके कदमों में जन्नत रख दिया। एक साहब आए कहने लगे हजरत आप लोग जहाँ देखते हैं, जहाँ कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आप बुढ़ाओ जन्नत का नहीं मालूम है, जहाँ देखते हैं, जिस हजरत को देखते हैं सिर्फ इतने कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और बाप जन्नत का हम कहते इसका आगे अब है क्या, आप तू ही बताओ, तू ही बेटा, तो हमको क्या है इसके आगे, क्या सास न है ससुर उसके कदमों के नीचे भी कुछ है कि नहीं है? हाँ मौलाना अनिकुर रहमान से मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा, और सास के कदमों के नीचे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जहाँ तक ले लो, जहाँ तक ले लो सब उसी के कदमों के नीचे। फ्रिज कहा वो वही में, वाशिंग वो हो,
बेडशीट सब वही में है। गोया के अनिसुर रहमान साहब कहते हैं कि चाहते हो कि दुनिया कामयाब हो जाए तो सास को राजी कर लो, और आखिरत कामयाब हो जाए तो लेकिन मेरे मिलत के नौजवान उस समय, अब मेरा तो हा हा होने वाला, अभी तो जिम से जवान है, बुढ़वा सब जाने को तैयारे नहीं है, 5 मिनट पर है। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मिलत के नौजवानों, सब माँ बाप के चाहने वाले, आखिरी बात सुन लीजिए, उसके बाद समाप्ति की ओर चलेंगे। इसलिए कि बहुत सारे उलमा तशरीफ लाए हुए हैं, इसके बाद दिगरे हर एक बात को समाप्त करें, और ऐसी रातें बहुत कम मिला करती हैं। शायद ही 1-2 मौलवी किसी मिलाद में देखेंगे, लेकिन अलहाज अबुल खैर साहब ने इतने उलमा को मदद कर दिया है कि अगर रात भर भी बोले फिर भी रातें खत्म हो जाएगी, लेकिन उलमा की तादाद खत्म नहीं। इसीलिए हम लोग 10-5 मिनट बोलने वाले नहीं है, 10-5 मिनट में जाने का भी नहीं सोचते।